अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने मेरा पहले वाला लेक्चर दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अटेंड किया होगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं विद अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना आप सब? कर लेना बच्चे जी। ओके, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन if it covers exactly the same distance in equal interval of time, however small this interval may be। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल 5 मीटर का कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकंड में, तो अगले 5 मीटर भी वो डिस्टेंस ट्रैवल करे 1 सेकंड में ही। मतलब इक्वल इंटरवल हो गया ना डिस्टेंस को ट्रैवल करने का। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आप एग्जांपल दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवरिंग 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 मीटर इन द सेकेंड एंड 5 मीटर इन द थर्ड सेकेंड एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, सो ये एग्जांपल किसका है? यूनिफॉर्म मोशन का। नेक्स्ट है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it cover unequal, this is unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time। for example, जैसे कि आप कोई ट्रैफिक में हैं, कार चला रहे हैं, ट्रैफिक में 9th क्लास के बच्चे कार चला रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि या आप कह रहे हो कि मैम हम स्ट्रीट में बाहर खड़े हैं गली में और कार वाला आ रहा है, तो अगर भीड़ होगी वहाँ पर तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। ट्रैफिक में जो स्पीड है हमारी, पहले 5 मीटर को तो हमने 1 सेकंड में ट्रैवल कर दिया, भीड़ देख के तो अगले 5 मीटर को हम कैसे करेंगे? भाई बहुत टाइम ले रहे हो, कम से कम 1 घंटा भी लग सकता है ट्रैफिक में। ठीक है, तो ऐसे डिस्टेंस को हम क्या, ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। की कार की स्पीड ही बिल्कुल स्लो हो गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट। ओके, दिस इज योर एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन यूनिट टाइम। मतलब आपने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जितने टाइम में, जैसे आपने 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में, तो डिस्टेंस क्या है? स्पीड क्या है? सॉरी, डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में, उसी को हम क्या कह रहे हैं? स्पीड। आप किस स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, वो उतना ही डिस्टेंस और टाइम पे ही सारी स्टोरी चल रही है ना बच्चे ये। ठीक है, सो स्पीड क्या होती है हमारी? डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट इज एस बाय में टी। स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? वी से। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ स्पीड। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, और मीटर सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हो। ये क्या है इसकी? यूनिट। ठीक है, स्पीड कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। क्यों? क्योंकि बच्चे डिस्टेंस भी तो स्केलर क्वांटिटी है ना, आपको पता है, मैंने बताया था, क्योंकि डिस्टेंस मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसकी वैल्यू कितनी है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइप ऑफ स्पीड, देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ स्पीड। नंबर 1 इज यूनिफॉर्म स्पीड और कॉन्स्टेंट स्पीड। इट इज if a moving object cover equal distance in equal interval of time, ठीक है, however small this interval may be। देखो सेम है, यूनिफॉर्म मोशन क्या था? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही था। ये भी क्या है? स्पीड भी क्या है? जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ऐसे को स्पीड को क्या कहेंगे हम? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, या हम कॉन्स्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। सेकेंड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? If a moving object cover unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time। जैसे आप कहते हो मैम टाइम का भी चेंज आ सकता है, जैसे उसने 5 मीटर क्या किया 1 सेकंड में, अगले 5 मीटर को कैसे शायद 10 मिनट ले लियो। ठीक है, या हम कह सकते हैं 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 सेकंड में, फिर अगले 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया 1 सेकंड में, स्पीड अपनी बढ़ा लियो। स्पीड बढ़ और घट रही है ना यहाँ पर, ठीक है, कम ज़्यादा हो रही है, तो कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे, सॉरी,
इफ एन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड क्या होगी। द एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। मतलब एवरेज मतलब आपने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल टाइम में, उसे क्या बोलेंगे हम, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, दैट इज v इज इक्वल टू s बाय टी। क्लियर हो रहा है ना आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरस्टेनियस स्पीड, ये आपके लिए न्यू वर्ड है। इंटरस्टेनियस स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, इंटरस्टेनियस स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट है वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड हमारी किस पे डिपेंड थी, डिस्टेंस पे। वेलोसिटी किस पे डिपेंड होती है, डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, बताया था ना आपको, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, नेक्स्ट है यूनिट ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट्स द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर सेकेंड इनवर्स और मीटर पर सेकेंड आप ऐसे लिख सकते। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है बच्चे, वेक्टर। वेक्टर क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट की होती है ना, वैसे ही वेलोसिटी की भी। टाइप ऑफ वेलोसिटी, देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अब जो डिस्टेंस है वेलोसिटी में उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however small this interval may be, then the velocity of the object is said to be uniform velocity. Non uniform velocity क्या होगी, the velocity of an object is said to be non uniform if it cover unequal displacement in equal interval of time. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में नॉन इक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इक्वल ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, द एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टोटल टाइम टेकन फॉर दैट, मतलब जितना उसने टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है, टू द टोटल टाइम, उसे क्या कहेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी। ओके बच्चे, नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताया है मैंने, टोटल टाइम। अब इसको हम एक और वर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब इसको हम एक और डेफिनेशन से भी दे सकते हैं, दैट इज इट इज़ द सम ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अर्थमेटिक आपने मीन का चैप्टर पढ़ा होगा, जैसे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप उतने ही स्टूडेंट्स को ऐड करोगे डिवाइडेड में जितने टोटल हैं। ठीक है, तो वही है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करोगे, क्योंकि 2 ही वेलोसिटी है ना, इनिशियल प्लस फाइनल। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल को डिनोट किया हमने u से और फाइनल को डिनोट किया हमने v से। ठीक है, सो v इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। ओके, थैंक यू।